परमेश्वर का धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए, जबकि आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां रविवार मना रहे हैं। आइए इससे पहले कि अपनी इस इबादत को शुरू करें, अपने सरों को झुकाएंगे। प्रार्थना। महान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपके तमाम आशीषों के लिए प्रभु, उन सब उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवनों में किए हैं। और प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने यह अवसर प्रदान किया कि हम फिर से एक और बार प्रभु कलीसियाई रूप में एकजुट हो सकें। प्रभु जानते हैं कि अब ये काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है और अब धीरे धीरे प्रभु परमेश्वर हम वापस अपने चर्च की आराधनाओं को प्रभु परमेश्वर चर्च की इमारत में करना शुरू करेंगे। प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य हमारे साथ बनी रहे और आपकी दया पर पूरा भरोसा रखते हुए हम अपने जीवनों को आगे बढ़ा सकें। और प्रभु इस पूरे समय में आपने हम सबको विश्वस्त किया, विश्वास में आपने बनाए रखा, आपका धन्यवाद। आगे भी प्रभु आप हमें विश्वस्त बनाए रखिए ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपकी ओर से प्रभु उस इनाम को पा सकें जो आपने हम सबके लिए विश्वास के बदले में रखा। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की हमद सताइश में मिलकर गीत गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता है। चरणों में संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं।
जाल से दूर है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाह किसी के हम उड़ना उसे। पैरों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं। वो ही है जो बचाता हमें। पुराने नियम के पाठ के लिए हम सब निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय उसकी 22वीं आयत से लेकर उसकी 30 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, उसी रात वो उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया। उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया और अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मल्लयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ और याकूब की जांघ की नस उससे मल्लयुद्ध करती चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इज़राइल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्यों से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वहीं आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा, परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पत्री के पाठ के लिए, नए नियम के पाठ के लिए हम निकालेंगे पत्रियों से इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय। इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसकी पहली आयत से लेकर 6 आयत तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों को अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं जो कुछ देखने में आता है वो देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसको भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने
पर अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखी, और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां रविवार मना रहे हैं। आज की विशेष कॉलेक्ट, आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं, और आप उनको कभी निराश नहीं करते जो आप पर भरोसा करते हैं। हमें इतना विश्वास प्रदान कीजिए कि हम संकट के समय में आशा का हाथ न छोड़ें, वरन भरोसे के साथ आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको प्रार्थना अर्पित करें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है और अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आज का प्रस्तावित विषय विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। आइए, इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, हम स्तुति और आराधना में कुछ समय व्यतीत करेंगे। जरूरी है कि जब हम उस परमेश्वर पर जो मौजूद है विश्वास करते हैं, तो आवश्यक है कि हम उसकी स्तुति और उसकी आराधना करें, उसको वो मान दें, वो जगह दें जो उसके लिए आवश्यक है। और इसलिए आइए हम उसकी स्तुति करेंगे और अपने विश्वास रूपी उस स्तुति बलिदान अपने परमेश्वर को अर्पित करेंगे। करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तुझे छू ले मुझको तो मैं
खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार चाह रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है प्रभु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं।
जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं आज के इस दिन के लिए जो आपने हम सबको दिया। प्रभु, हम धन्यवाद अर्पित करते हैं कि आपने जिंदों की ज़मीन पर हमें रखा है, और प्रभु सिर्फ जिंदों की ज़मीन पर ही नहीं रखा बल्कि विश्वास में भी कायम किया। प्रभु, आपने समय दर समय इस बात की परख की कि किस प्रकार से विश्वास पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जाए, और प्रभु न जाने कितने पीढ़ियों में होकर प्रभु परमेश्वर हमें परमेश्वर के होने का एहसास, विश्वास, उस बलिदान, उस उद्धार का जो क्रूस पर किया गया है उसका विश्वास प्रभु हमें हमारे जीवनों में दिया गया है। प्रभु, ये बातें अनदेखी हैं, हमने नहीं देखी, तो प्रभु हम इन पर विश्वास करते हैं, और इसी कारण से प्रभु हम विश्वासी कहलाते हैं। प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि जब हम विश्वास की बातों को जानते हैं, परखते हैं, प्रभु उन्हें पाए हम इस बात को स्मरण रखें कि आप में हमारा एक इनाम है, आप में प्रभु हमारा एक पुरस्कार है। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से, आमीन। आज हम पवित्र आत्मा के अवतरण पर्व के पश्चात 16वां रविवार मना रहे हैं, और आज का विषय जो हमारी कलीसियाई मनन चिंतन के लिए लिया गया है वो है विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। विश्वास पर अटल रहने का पुरस्कार। हम सब जानते हैं कि हम विश्वासी कहलाए जाते हैं, और विश्वासी इसलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि विश्वास करते हैं। और जब हम ये कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हमारे विश्वास के कुछ दायरे हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ डायमेंशंस हैं जिनमें होकर हमारा विश्वास एक प्रारूप में तैयार किया जाता है, और हम उस पर कठोरता से विश्वास करते हैं, दृढ़ता से उस पर आधारित रहते हैं, और उस परमेश्वर पर हमारे विश्वास को कभी भी टलने नहीं देते। जब हम बात कर रहे हैं विश्वास पर बने रहने का पुरस्कार, अटल बने रहने का पुरस्कार, हम जानते हैं कि विश्वासियों के रूप में हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी मैं मसीह में विश्वासी होने की ही सिर्फ बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अगर हम उत्पत्ति से देखें तो परमेश्वर पर विश्वास करने वालों के उदाहरण से ये बाइबल भरी हुई है, और वो कोई असाधारण मनुष्य नहीं थे, वो कोई स्पेशल क्रीचर्स नहीं थे, बल्कि वो मेरे और आपकी तरह ही साधारण मनुष्य थे जो साधारण सी सोच और समझ को रखते थे। पर जब परमेश्वर ने उनके ऊपर अपने आप को जाहिर किया और अपने विश्वास की परख उनके जीवनों के सामने रखी, तो उन्होंने परमेश्वर पर दृढ़ता से विश्वास किया, और न सिर्फ दृढ़ता से विश्वास किया बल्कि जटिल समयों में भी अपने विश्वास का प्रमाण किया। परमेश्वर में जब हम हमारे विश्वास के मूल पिता अब्राहम को देखते हैं तो हम जानते हैं कि उस विश्वास के मूल पिता में विश्वास की वो बड़ी बात उसकी बुलाहट से ही मिलती है। उसने विश्वास किया, और चूंकि उसने विश्वास किया वो उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्यों? क्योंकि अनदेखी बात पर विश्वास किया गया। ध्यान रखिएगा, कई बार थोमा की नाई हम और आप विश्वास करने से पहले टटोलने की कोशिश करेंगे, पर प्रश्न उठता है कि क्या हम हर बात जिस पर विश्वास करते हैं उसको टटोल सकते हैं? मैं और आप बचपन से इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है, गॉड एग्जिस्ट, और परमेश्वर है जिसने इस पृथ्वी को बनाया है। क्या मैं और आप जाकर इस बात को इंक्वायर कर सकते हैं, जाकर इस बात की तफ्तीश कर सकते हैं कि परमेश्वर है कि नहीं है, कि परमेश्वर ही है जिसने इस पृथ्वी को बनाया,
या ये पृथ्वी किन्हीं और कारणों की से एग्जिस्टेंस में है, नहीं, क्योंकि ये बात मेरे और आपके कल्पना और कार्य क्षेत्र और एबिलिटी के बियॉन्ड है, उससे बड़ी है। मैं और आप परमेश्वर को अगर ढूंढ सकते हैं, खोज सकते हैं, तो आत्मिकता में खोज सकते हैं। मैं और आप भौतिकता में उसको नहीं खोज सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत प्लेटफॉर्म होगा जिस पर हम उसको खोज रहे हैं। या इस बात की तफ्तीश करने बैठे कि ये पृथ्वी परमेश्वर ने ही बनाई है या नहीं, तो इस बात की तफ्तीश भी हम भौतिक रूप से नहीं कर सकते। हाँ, आत्मिक रूप से हम इस पर विश्वास कर सकते हैं। थोमा ने प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने चेलों के सामने इस डिमांड को रखा था कि प्रभु यीशु ख्रीस्त के घाव में जब तक मैं अपने हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूं। पर प्रभु यीशु मसीह वहां मौजूद थे कि वो अपने घाव में उसको उंगलियां डालने दें। आज अगर मैं इस प्रकार की डिमांड भी रखूं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को छू कर महसूस करना चाहता हूं और जब तक मैं उसके घाव में हाथ ना डाल लूं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा, तो मेरे और आपके लिए वो बातें, वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है। कहने की बात यह है कि विश्वास का अनदेखा होना बहुत आवश्यक है। अब्राहम ने भी अनदेखी चीजों पर विश्वास किया। वो नहीं जानता था कि ये कौन सा परमेश्वर है जो मुझको बुला रहा है। वो नहीं जानता था क्या ये परमेश्वर जो कह रहा है एक एक चीज डिलीवर कर पाएगा कि नहीं। वो ये नहीं जानता था कि जब वो यहाँ से छोड़ रहा है अपने देश को, अपने कुनबे को, अपने लोगों को, तो वो उस देश तक पहुंच पाएगा नहीं। क्या मेरे पास एविडेंसेस हैं कि वो देश एग्जिस्ट करता है या नहीं। ये सारी चीजें अनदेखी थी उसकी। और ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न उसके जहन में नहीं होगा, जरूर हो, पर उसने उन बातों को जिनको नहीं देखा था, यानी अनदेखी बातों पर भी विश्वास किया। मैं भी और आप भी अनदेखी बातों पर विश्वास करते हैं, और यही विश्वास है, यही विश्वास है, यही विश्वास की खूबसूरती है कि अनदेखी बातों पर विश्वास लाया जाए। मैं कई बार उस मंजर को पिक्चराइज करता हूं जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, और मैं नहीं जानता आपके साथ ये कभी हुआ है कि वो किसी ऊंचे स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वो चाहेंगे कि जब वो वहां से कूदें तो आपने कैच कर लिया। क्या विश्वास के साथ वो छलांग नहीं लगाई जाती। विश्वास क्या होता है कि दूसरे छोर पर जो व्यक्ति खड़ा हुआ है वो मेरा पिता या मेरी माता या कोई और मुझे पकड़ लेगा। कोई बच्चा तब तक छलांग नहीं लगाएगा जब तक उसको सेंस ऑफ सिक्योरिटी ना हो कि उसे पकड़ ही लिया जाएगा, उसे छोड़ नहीं दिया जाएगा। और एक बार अगर मान लीजिए, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, पर मैं कल्पना करता हूं कि मान लीजिए कि आपके हाथों से वो बच्चा फिसल जाएगा, तो वो फिर कभी वापस ऊंचे पर से कूदने की कोशिश नहीं करेगा। पर तब तक कूद रहा है जब तक उसको विश्वास है। विश्वास अनदेखा जरूर है, पर विश्वास दृढ़ होता है। शैलो बातों को, अस्थिर बातों को विश्वास की कैटेगरी में नहीं लाया जा सकता। अस्थिर बातें, जहां मेरे विश्वास में स्थिरता ही नहीं है, जहां मैं विश्वास तो कर रहा हूं पर स्थिर नहीं हूं, मैं कहूंगा कि वो विश्वास नहीं है। वो विश्वास नहीं है, क्योंकि विश्वास का अटल होना आवश्यक है। कई बार बोला जाता है राई के दाने की नाई विश्वास होना चाहिए, पर आपको अगर उस बात की गहराई तक पहुंचना है तो वो राई का दाने के समान जो विश्वास है उसको भी अटल होना आवश्यक है। जब तक वो अटल नहीं है वो विश्वास की श्रेणी में लाया नहीं जा सकता है, वो विश्वास समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अस्थिरता या शंका मौजूद है।
याकूब को अगर आप देखें, जो पुराने नियम के 5 में हमको मिलता है, वो जानता था कि वो एक परेशानी में है। अपने उस भाई से जिसकी आशीषों को लेकर वो भागा था, अब उससे उसका सामना होने जा रहा था। बातें अनदेखी थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, और इसलिए उसने पहले बहुत सारे गिफ्ट्स को भेजा, दल बांध दिए अपने लोगों के, और आखिर में खुद उसने अपने परिवार को रखा। पर जब वो उन सब चालाकियों को कर रहा था, परमेश्वर ने इस व्यक्ति को एक जगह पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया परमेश्वर के दूत ने, तो वचन बताता है कि वो दुर्बल कर दिया गया, और दुर्बल करने के बावजूद उसकी पकड़ उस व्यक्ति की ऐसी थी कि वो व्यक्ति अपने आप को छुड़ा के नहीं जा पा रहा था। जेकब इज ऑलवेज बीन क्रेडिटेड टू बी द पर्सन हु हैज रेसल्ड विद गॉड। वो है जिसने परमेश्वर के साथ कुश्ती लड़ी, और परमेश्वर अपने आप को एक प्रकार से कह लें तो छुड़ा नहीं पाया याकूब की पकड़ से। ये पकड़ कोई प्रबलता की या दबंगाई की पकड़ नहीं थी, ये पकड़ विश्वास की थी। क्योंकि याकूब जान गया था कि अगर उसने अपना हाथ ढीला कर दिया, छोड़ दिया, तो वो बच नहीं पाएगा। वो पकड़ा रहा, जी जान लगा के विश्वास को उसने पकड़ा, और परमेश्वर के हाथों आशीष को प्राप्त किया। विश्वास ऐसा ही होना चाहिए, और जब तक विश्वास ऐसा नहीं है, तब तक विश्वास किसी कार्य का नहीं है, उसके कोई प्रतिफल मेरे को और आपको नहीं मिलेगा। इब्रानियों की पुस्तक में अगर आप देखें, इब्रानियों की पत्री में 11वें अध्याय में, वहां वचन यही चीजें बड़ी दृढ़ता से बताता है। लिखा हुआ है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। आशा की हुई वस्तुओं का, मैं आशा करता हूं बहुत सारी बातों पर उस आशा के साथ निश्चय भी जुड़ा हुआ है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने उन चीजों को अपनी आंखों से नहीं देखा है, पर मैं विश्वास करता हूं। और विशेष रूप से अगर इस आयत को देखें, तो ये आयत कहीं ना कहीं मेरे और आपके उस विश्वास पर अपने बातों को पॉइंट आउट करती है, जहां कभी हम रहलत करने के समय में विश्वास की दृढ़ता को देखते हैं। एक निश्चित आशा जो हमारी है कि हमारे प्रभु के साथ, हमारे उस शख्स में हमारी मुलाकात एक ऐसे मंजर में की जाएगी जहां हम प्रभु के राज्य में इकट्ठे किए जाएंगे। अब ये हमारी आशा है, पर वचन वहां पर भी, और वचन थिस्सलुनीकियों की पत्री में भी, और यहाँ पर भी इब्रानियों की पत्री में ये कहता है कि ये जो आशा है ये निश्चय के साथ है। ये निश्चय के साथ है, यानी इसमें अस्थिरता नहीं है, ये दृढ़ है, स्थिर है, प्रबल है, और इसलिए ये सिर्फ आशा नहीं है, ये निश्चित आशा है, ये दृढ़ विश्वास है, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैंने और आपने स्वर्ग को नहीं देखा, मैंने और आपने उस मंजर को नहीं देखा जिस मंजर में हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आना होगा, पर इन अनदेखी बातों का प्रमाण मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि ये बातें होंगी। जैसे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने पृथ्वी की संरचना की जो मैंने नहीं देखा, जैसे मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर है जिसको मैंने नहीं देखा, पर महसूस किया है, उसका एहसास मेरे जीवन में है, और उसी एहसास के जरिए से मैं उस अनदेखी बात पर विश्वास करता हूं। विश्वास जिसका होना मेरे और आपके जीवन में आवश्यक है। विश्वास ही से हम जानते हैं क्या सारी सृष्टि की रचना हुई। और उसके बाद अगर आप चौथी आयत से देखेंगे तो वहां पर कैरेक्टर्स के विषय में दिया गया है। ये कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? हाबिल, जिसके लिए कहा गया कि विश्वास से इसका बलिदान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हुआ, फिर वो वही बात उसके लिए धर्मी होने की बात को ठहराती है। उसके बाद आप देखेंगे तो वहां
हनोक के जीवन के विषय में लिखा हुआ है। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ते चले जाएंगे, 8वीं आयत अब्राहम के विषय में, 17वीं आयत भी अब्राहम के विषय में, उसके बाद 23वीं आयत से मूसा आ जाता है, और उसके बाद गिदोन और न जाने कौन शमशून, यफ्ता, दाऊद, शमूएल और अन्य भविष्यवक्ता, ये सारे लोग जो विश्वास के पॉइनरिंग लीडर्स थे, जिनके जीवनों से विश्वास प्रकट किया गया, उनके नाम यहाँ पर दर्ज किए गए। मैं और आप बुलाए गए हैं एक विश्वासी के रूप में, पर क्या मैं सच में अनदेखी बातों पर विश्वास करता हूं? क्या मुझे निश्चय है मेरे प्रभु परमेश्वर, क्योंकि जब तक मेरा विश्वास अस्थिर है, ध्यान रखिएगा, उसके अंदर राई के दाने की भी जगह नहीं है। पर अगर मेरा विश्वास स्थिर है, और चाहे छोटा भी क्यों ना हो, वो विश्वास अटल है, उस विश्वास के तहत मेरा जीवन बचाया जाएगा। परमेश्वर का वचन हमको बताता है कि अगर हम विश्वासी ठहरेंगे तो हम पुरस्कार पाएंगे। पौलुस इस बात को कहता है, मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है, और प्रभु परमेश्वर के हाथों से मुझे पुरस्कार मिलेगा। पर प्रश्न ये उठता है, क्या मैं अपनी दौड़ जो आज मैं दौड़ रहा हूं, विश्वास से दौड़ रहा हूं? क्योंकि अगर विश्वास से नहीं दौड़ रहा तो स्मरण कीजिए कि मेरा दौड़ना व्यर्थ है। मेरे लिए इस बात का आकलन करना बहुत आवश्यक है, क्या मेरे अंदर विश्वास है? प्रथम प्रश्न। द्वितीय प्रश्न, क्या मेरा विश्वास स्थिर है या अस्थिर है? और तीसरा, क्या मेरे विश्वास की बातों में फल लग रहे हैं, या मेरे विश्वास के जरिए से परमेश्वर के राज्य के विस्तार के कार्य हो रहे हैं? ये तीन बातें अगर स्टेप बाय स्टेप मेरे और आपके जीवन में हैं, मौजूद हैं, दृढ़ता से मौजूद हैं, तो ध्यान रखिएगा कि मैं निश्चय परमेश्वर से पुरस्कार पाऊंगा। पर अगर ये तीनों बातें मेरे जीवन में नहीं हैं, या इनमें किसी प्रकार की कमी है, अस्थिरता है, तो ध्यान रखिएगा कि मैं किस जगह पर खड़ा हुआ। इसका आकलन करना मेरा काम है, और इसके लिए जिम्मेदारी भी मेरी है। परमेश्वर करे कि हम सब जब अपने उस पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए विश्वास की दौड़ को दौड़ रहे हैं, तो ध्यान रखें कहीं जीवन में दौड़ते दौड़ते ऐसा ना हो जाए कि विश्वास एक स्थान पर रह जाए और हम खाली दौड़ते जा रहे हैं। ध्यान कीजिएगा, जब तक बैटन हाथों में नहीं होता है, रिले रेस पूरी नहीं होती। ये विश्वास का बैटन मेरे पुरखाओं से, मेरे पूर्वजों से मेरे हाथ में थमाया गया, और इसको मेरे जीवन भर मुझको पकड़कर दौड़ना है, और जाते जाते अपने आगे की जनरेशन को देना है, ताकि विश्वास कायम रहे और परमेश्वर के राज्य का विस्तार निरंतर होता रहे। आइए प्रार्थना। मान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर, हम हृदय से आपका धन्यवाद अर्पित करते हैं प्रभु, आपकी तमाम आशीषों। प्रभु धन्यवाद अर्पित करते हैं कि कुछ ही समय में वो दिन आने वाला है जब हम कलीसियाई आराधना चर्च की बिल्डिंग में करेंगे। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य, आपकी दया हमारे जीवनों के साथ बनी रहे, और हम प्रभु परमेश्वर आपकी कार्यों में निरंतर आगे बढ़ते चलते हैं। प्रभु हम सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रभु अपने जीवनों को आपके सम्मुख में करें। प्रभु हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कलीसिया के एक एक मेंबर के। प्रभु आपकी आशीष हर एक के जीवन में प्रभु परमेश्वर डेली जाए, और प्रभु परमेश्वर हर एक प्रकार की बीमारी, परेशानी, दिक्कत, तकलीफ, गम प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से हर लिया जाए, ताकि प्रभु परमेश्वर वो सब अपने जीवनों में सुख शांति से आगे बढ़ सके, और प्रभु परमेश्वर निरंतर आपके विश्वस्त हाथों में प्रभु परमेश्वर वो अपने जीवनों को सुरक्षित पाने।
प्रभु हम प्रार्थना अर्पित करना चाहते हैं कि आप अपने अनुग्रह की दृष्टि हम पर ऐसी रखें कि हम विश्वास की दृढ़ चौकसी करें और विश्वास की दौड़ को दृढ़ता से दौड़ने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, मांगते परमेश्वर की इसके तरफ से आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी वजह से आसमान में होती है जमीन पर। हमारे रोज के आज हम बख्श दे, इसे हम सख्त माफ करते हैं तो मैं कसूरों को माफ कर, हमें आजमाइश न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचाए, कि बादशाहत को जलाल हमेशा दे। हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की रिफाकत शराकत हमें सब प्रत्येक के साथ तमाम विश्वासों के साथ विशेष रूप से कलीसिया के साथ आज से लेकर सबको जय मसीह की